ओसीडी मेनिया, ओसीडी में फिक्सिडिटी। अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझें, है ना, एक इमेजिनेशन में कॉर्टेक्स है, मिडिल ब्रेन है, लोअर ब्रेन है, 3 पार्ट है। जो इसमें इस पूरे ब्रेन में साइकोलॉजी किधर है? साइकोलॉजी हर जगह पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपकी ब्रेन स्टेम की बनती तो भी दिक्कत है, अगर मिडिल ब्रेन की बनती तो भी दिक्कत है, अगर अपर ब्रेन की बनती तो भी दिक्कत है। साइकोलॉजी इज एवरीवेयर आई थिंक सो। बट जो मेमोरी पार्ट है उसका, वो हमारा लेफ्ट ब्रेन में पर्टेन है। साइकोलॉजी पार्ट की कोई जगह नहीं है ब्रेन में, इंटेलिजेंस की कोई जगह नहीं है उसमें भी, इस जगह पे पड़ी है। सिर्फ कुछ मतलब ऐसा कोई मीटर नहीं है, जैसे मैंने सुबह बोला। सिर्फ कुछ जो हमारी स्टडीज हैं जहाँ से मतलब ब्रेन सर्जरीज हुई, कट आउट हुआ ब्रेन का कोई पार्ट, जब कोई एक्सीडेंट हुए तो ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हुआ, वहाँ से अंदाजा लगा कि मेमोरी लेफ्ट साइड पे है, बाकी इसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं पता कि साइकोलॉजी हमारी कैसे स्टे करती है अंदर। तो एक तरह का वो सॉफ्टवेयर ही है जो हमारे इस पूरे ब्रेन में अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग न्यूरॉन्स में रहता है। तो एक साइकोलॉजी है, हम जो बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर रहे हैं। एक नॉर्मल सेन माइंड है जो पूरा काम कर रहा है, और एक ब्रेन अभी डिस्टर्ब होने लगा, मेनिया, इंसैनिटी, ओसीडी। अब हम बात करें ओसीडी की। जो डिस्टर्ब माइंड है, साइकोलॉजी का कंट्रोल हमारा खराब ही हो गया, पूरा क्रॉस हो गया, इसको बोलते हैं। मैं इसको क्रॉस लेता हूँ कि कंट्रोल नहीं रहा आपके ऊपर, जैसे ऑटिस्टिक एडवांस बच्चे हैं, इनमें कंट्रोल नहीं रहा। ये सारी की सारी केसेस में आपके ब्रेन का राइट एंड लेफ्ट बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो उसमें स्पाइक्स है, कोई मीडियम ओसीडी में जो एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन हमारा, जैसे लोअर ब्रेन से चलती है, रेप्टिलियन ब्रेन से चलती है, पहले जाता राइट की तरफ, फिर जाता लेफ्ट की तरफ। नीचे ब्रेन एक है, उसके बाद हमारी राइट साइड डेवलप होती है, और ये एवोल्यूशन ही ऐसा है। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड ब्रेन डेवलप होगा, फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगा। बहुत बार मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्लास में कि दिस इज अ डेवलपमेंट वी हैव। तो जैसे नीचे से डेवलप होके ऐसे गया, तो कैसे हो रहा है? पहले एक ब्रेन, फिर 2 बार बटा, 2 में राइट पहले हुआ, देन लेफ्ट हुआ, देन हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हुआ। तो ऐसे एक तरह का बन गया। तो ऐसे हमारी साइकोलॉजी विकसित हो रही है। ओसीडी में क्या हुआ, हमारा डी एवोल्यूशन हुआ एक तरह से। हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से लेफ्ट से राइट पे आ गए, राइट पे रुक गया। कैसे? राइट ब्रेन हमारा जो है वो काम कर रहा है लगातार, जैसे वो स्ट्रोक नहीं बजती, बीप, टक 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 इनपुट्स दे रहा है। इनपुट्स के जो सिग्नल्स है उसके, वो है एज अ स्टिमुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, लॉक लग गया, लॉक लग गया, लॉक लग गया, लॉक लग गया, तो लेफ्ट ने बोला यस लग गया, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं तेरे को, दोबारा पूछा तो, है ना, उसने आंसर दे दिया शाम। पर ओसीडी में क्या हुआ कि लेफ्ट वाला नीचे चले गया, वो आंसर नहीं दे रहा, और ये बोले जा रहा है लॉक लग गया, लॉक लग गया, लॉक लग गया, और भागा फिर रहा है। इसलिए अगर वो डिजीज के लिए ओसीडी है, हाथ धोने के लिए ओसीडी, किसी चीज के लिए, ब्रेन्स resting in the right side mode, not getting the logical answer from that. तो साइकोलॉजी नीचे आई, इंटेलिजेंस ही डाउन हुई, डाउन आके लेफ्ट ने जो आंसर देना था वो लेफ्ट ने आंसर नहीं दिया, और राइट पे चीजें रुकी हुई, और राइट साइड लगातार टक 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 मतलब बम्बार्डमेंट हो रही न्यूरॉन्स की, और उसका आंसर नहीं मिला। अब ये क्यों हुआ? इसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसे कोई भी गृहिणी है जिसको ये हो गया, किसी लड़की को डर्टीनेस का हो गया, गंदगी का हो गया, जैसे कि मतलब इज ट्राइंग टू वॉश हैंड एंड क्लॉथ्स एंड टेकिंग द टाइम एंड स्वेपिंग द फ्लोर, लगातार उसको कर रहे हैं। तो अंदर क्या आवाज है? हमारा टेलीविजन क्या है? टेलीविजन डर्टी। कैसे हुआ होगा सोच के, ये परसेप्शन बन गई ना उसकी, कैसे हुआ होगा? आज डॉट वो डिनर बना से सिंपली एक दिन उसके दिमाग में किसी ने ये पूछा था, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, वीक विल थी अंदर, ही उसके रीजन ही नहीं रहा,
कि मैं कैसी हूँ, आप जो कह रहे हैं ठीक हूँ, मैं ऐसी ही यहाँ से ऐसे ही बीमारी का एंग्जाइटी जब कहते हैं कि ये ना लग जाए वो ना लग जाए, डर बन गया बीमारी का, तो all these signals from the environment has ruled their psychology out and you can say उनका सिग्नल डाउन कर दिया, राइट। प्रकोप, बाहर का प्रकोप, एनवायरमेंटल प्रकोप ज्यादा है।